थोड़ा सा उसी को आगे और लेके चलता है। तो देखो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में मैंने रिलेशंस आपको लिखवाए थे, रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर। सो इट्स n1 by minus u, n2 by v is n2 minus n1 by r। So, मैंने आपसे ये भी कहा था कि आप रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर की जगह एक सिंगल फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। बस फर्क ये होगा उस सिंगल फॉर्मूला में जो n1 होगा बेसिकली आपका इंसिडेंट मीडियम होगा। मैंने लिखवाया भी था इसको इंसिडेंट और रिफ्रैक्टिव टर्म्स में। और जो n2 होगा वो आपका रिफ्रैक्टिंग मीडियम होगा। अगर आप ऐसे लेते हैं इंसिडेंट और रिफ्रैक्टिंग, तो रेयर टू डेंसर हो या डेंसर टू रेयर, दोनों के लिए रिलेशन सेम आता है। इसको लिख लीजिएगा in terms of incident and refracting medium. Refracting medium relation for rarer to denser and denser to rarer are same. तो रिफ्रैक्शन रेयर से डेंसर हो या डेंसर से रेयर हो, रिलेशन सेम आएगा अगर आप इंसिडेंट और रिफ्रैक्टिंग मीडियम की टर्म्स में ले रहे हैं। अब यह छोटी छोटी सी कैलकुलेशंस आती है, जैसे वो आपसे कहता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कैलकुलेट कर दीजिए, तो आपसे कहेगा सिस्टम का फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कैलकुलेट कीजिए। सो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस का मतलब है कि ये वो पॉइंट है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ऑब्जेक्ट पोजीशन, दिस इज ऑब्जेक्ट पोजीशन फॉर विच इमेज इज एट इंफिनिटी। सो ये वो ऑब्जेक्ट पोजीशन हो जाएगी जिसके लिए इमेज पोजीशन इंफिनिटी पर होती है। सो दैट मीन्स यू को आप f1 लिख दीजिए, v को आप इनफाइनाइट लिख दीजिए, u को f1 और v को इनफाइनाइट। तो जब आप ये सब्स्टिट्यूट करेंगे इट्स n1 by minus f1, n2 by v which is infinite is equal to n2 minus n1 by r। तो यहां से आप f1 निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा माइनस ऑफ n1 ओवर f1 इज n2 माइनस n1 ओवर r। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सो f1 विल बी माइनस n1 r by n2 माइनस n1। ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है। यहां तक बताइए किसी को परेशानी इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की कैलकुलेशन? वेरी क्लियर है। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ, ये सब न्यूमेरिकल्स हैं, मैं काफी चीजें इसको थ्योरी में कवर करा दूंगा। अच्छा अच्छा भाई जाहिद, मैंने लिखा ना यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के नीचे पढ़ो, ऑब्जेक्ट पोजीशन फॉर विच इमेज इज एट इंफिनिटी। अब फोकस के सेपरेशन को फोकल लेंथ कहते हैं, तो इसीलिए f1 ले लिया जिसे मैं फोकल लेंथ ले रहा हूँ। जी इमेज इंफिनिटी पर ले रहे हैं क्योंकि यही डेफिनेशन है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की। इसको चलिए मैं ड्रॉ भी करके दिखा देता हूँ कि ये आपने एक कॉन्वेक्स सरफेस ले ली, आप ऑब्जेक्ट की ऐसी पोजीशन ले रहे हो जिसके लिए रे रिफ्रैक्ट होकर पैरेलल हो जाती है, रे रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाती है। इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आप फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहेंगे और इसके सेपरेशन को आप फोकल लेंथ कहते हैं।
सादी आप बेटर आएगी। भाई ये क्लियर हुआ सबका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस? हाँ फैजान, अभी तो वही हाल है यार। हाँ, अब देखिए सेकंड प्रिंसिपल फोकस में अगर ये आपके समझ में आए तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस आप जरा कैलकुलेट करके बताइएगा। सेकंड प्रिंसिपल फोकस का मतलब है इट्स इमेज पोजीशन, इट्स इमेज पोजीशन for which object is at infinity। मीन्स अगर ये मैंने आपको रिफ्रैक्टिंग सरफेस दे दी तो इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए आपने क्या किया, पैरेलल रेज ली, रेज पैरेलल आ रही है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, और ये रेज कन्वर्ज होकर किसी एक पॉइंट पर जाकर मिल रही है। पैरेलल रेज मीन्स ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर जहां भी जाकर मिली ये इमेज हो गया। इस डिस्टेंस को मैं F2 कहूंगा। ये मैटर नहीं करता कि रेयरर से डेंसर था या डेंसर से रेयरर था। मुझे जरा F2 कैलकुलेट करके बताइए, F2 कितना आएगा? सादिया आप वॉइस बेटर है, अब तो परेशानी नहीं आ रही? ठीक है फैजान, फैजान का सही है भाई, कैलकुलेट करो सब और आंसर्स लिखो चैट रूम में। फिर फैजान का आंसर आया अभी तक? तौहीद फायका दोनों का सही है, जैद का सही है, अस्का का ठीक है, अरबाब का आंसर सही आ रहा है। मोटा मोटा बाप गड़बड़ कर रहे हैं कुछ। राशिद ठीक है, जाहिद कुछ गड़बड़ कर रहे हो। अलीसा का ठीक है, जाहिद चेक करो अपना आंसर। मोहम्मद जाहिद कुछ गड़बड़ है, अलीसा का ठीक है, इब्राहिम ठीक कर रहा है, जुहेब का ठीक है, मोमिना ठीक कर रही है, सैदा का ठीक है, सादिया का भी ठीक है, स्वालिहा गड़बड़ कर रही है, स्वालिहा कुछ गलती कर रहे हो। सनफ आयशा का ठीक है, अमानत जिया, नहीं अमानत बहुत गड़बड़ है कुछ। मोटअप का ठीक है। अमानत मैंने लेंस कराया ही नहीं बाबू, अभी लेंस का थोड़ी ना कहा है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए कह रहा हूँ। आप लेंस का कैलकुलेट कर रहे हैं। दानिश का ठीक आ रहा है। सो N1 बाय माइनस यू, N2 बाय वी, N2 माइनस N1 बाय आर। उस्मा का भी ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी है भाई, इमेज डिस्टेंस F2 है, वैल्यू रख दीजिए। सो N1 बाय माइनस यू आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, N2 बाय वी आ गया, N2 माइनस N1 बाय आर, और इस V को F2 लिख देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो योर F2 विल बी N2R बाय N2 माइनस N1। चलिए इतना लिखिए, फिर और चीजें देखते हैं।
हाँ जाहिद, अब सही है आपका। भाई इतना लिख लीजिए। ओके अमानत। अच्छा यार, अब ना इसमें रिफ्रैक्टिंग सरफेस में एक टॉपिक आता है मैग्निफिकेशन। ये मैग्निफिकेशन एनसीईआरटी ने डिस्कस नहीं किया हुआ है सरफेसेस के लिए। मैग्निफिकेशन एनसीईआरटी में लेंस के लिए है बट सरफेस के लिए नहीं है। लेकिन इसे कर लेते हैं, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एंट्रेंसेस में। रब कर दूं इसको मैं? अमीन जल्दी लिखो। अमीन जब इतना हो जाए तो बताइएगा, फिर रब करेंगे। Okay. अब देखिए मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में लेंस नहीं कर रहे हैं, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। सो ये टॉपिक आपके स्कूल एग्जाम्स में नहीं आता, तो इसमें मैं लिख देता हूँ नॉट इंक्लूडेड इन सीबीएसई। अब देखो, मैं सिर्फ सीबीएसई लिखता हूँ, जीएमआई जे एंड के बोर्ड सबकी कहानी एक सी चलती है सीबीएसई की तरह। ये आपके स्कूल एग्जाम्स में नहीं आएगा। तो मैग्निफिकेशन में दो तरह की मैग्निफिकेशन है। पहला है लेटरल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। कुछ न्यूमेरिकल्स में मैग्निफिकेशन की डेरिवेशन की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ जाएगी। सो मैं डेराइव करा रहा हूँ। दो तरह की मैग्निफिकेशन है, एक मैं डेराइव करा दूंगा, एक मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। लेटरल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, तो जब मैं लेटरल मैग्निफिकेशन या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ले रहा हूँ तो इसे हम एम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो होगा उसे हम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कहेंगे। तो आप इसे लिख सकते हैं, इट्स हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए कोई एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले लो। ये N1 मीडियम, ये N2 है इंसिडेंट और एक रिफ्रैक्टेड मीडियम। यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट ले ली, लेट्स से दिस इज योर ऑब्जेक्ट ए बी। ऑब्जेक्ट से एक रे पास हुई विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये रिफ्रैक्ट होने के बाद इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के फोकस से पास होगी। दूसरी जो रे है वो रे मैंने ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दी। इन दोनों को कहीं मीट करना चाहिए तभी इमेज बनेगी, इसे मीट करा देते हैं। सो ये दोनों रेज जहां जाकर मिलेंगी वहां आपकी इमेज बन जाएगी। सो ये फोकस है आपका सेकंड फोकस। ये आपकी इमेज बन गई ए प्राइम बी प्राइम। ऑब्जेक्ट की हाइट थी एच ओ। इमेज की जो हाइट है दैट हाइट इज एच आई। भाई इसे आप कह सकते हैं दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और इसे आप कह सकते हैं दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अगर मैं इसको नॉर्मल भी तो कह सकता हूँ। हाँ फैजान, बिल्कुल कहीं भी बन सकती है इमेज, तो एक जनरल फॉर्मूला निकालेंगे।
जनरल फॉर्मूले के लिए अगर मैं इन्फिनिटी ले लूँ तो एक पर्टिकुलर केस हो जाएगा। तो मैं एक जनरल टर्म ले रहा हूँ यू और वी की टर्म्स में। लास्ट स्टेप में आप उसमें इन्फिनिटी रखना पसंद करें, आप इन्फिनिटी रख दीजिएगा। आप ज़ीरो रखना पसंद करें, आप ज़ीरो रख दीजिएगा। आपके आंसर सबके लिए वैलिड होंगे। तो जो डिराइव मैं कर रहा हूँ, बहुत जनरल एक्सप्रेशन कर रहा हूँ। सो देखिए, आपका मैग्निफिकेशन है एच आई बाय एच नॉट। अब आपको बस किसी तरह से ये एच आई और एच नॉट एंगल की टर्म्स में कैलकुलेट करना है। सो इस डिस्टेंस को मैं यू लिख देता हूँ, इस डिस्टेंस को मैं वी लिख देता हूँ, और यहाँ भी स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन वैलिड है। पहले तो मैंने स्नेल्स लॉ लगा दिया, n1 sin i is n2 sin r। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन भी वैलिड होगा। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में देखो, साइन आई को और टेन आई दोनों इक्वल होंगे। अगर एंगल स्मॉल है तो साइन आई आप कैलकुलेट कीजिए या आप टेन आई कैलकुलेट कीजिए। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं जो आप याद करो, आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है। आप एंगल ले लो साइन 0.001, आप टैन ले लीजिए 0.001 और कैलकुलेट करके देखिए वैल्यूज सेम आएंगी। दो स्लाइड्स हो गई शायद। तो टेन आई दोनों इक्वल आएगा, जरा देख कर बताओगे मुझे यहाँ डायग्राम में? इसको अगर मैं पी कह देता हूँ तो ये टेन आई कितना हो जाएगा इस ट्राइंगल में, पी बी ए में? देखो एच नॉट बाई यू हो जाएगा, एच नॉट ओवर यू हो जाएगा। हाँ जी, सबके आंसर सही आए, जितनों के भी आए फायका। भाई देखो, आप में से ना ऑलमोस्ट 59 स्टूडेंट्स हैं, एक मैं हो गया तो 58 बचे होंगे। 58 है रफली। 58 में से 30-35 है जिनके बहुत रेगुलर आंसर्स आते हैं और सही भी होते हैं। मैं मानता हूँ 30-35 के बाद 15 ऐसे भी होंगे जो कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन टाइप करने में बड़ी दिक्कत होती है तो नहीं करते होंगे टाइप। लेकिन उसके अलावा जो बचा, जो 10-15 स्टूडेंट्स बचे जो कैलकुलेट ही नहीं करते हैं, देखिए आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इस बैच में। अगर आप कैलकुलेट ही नहीं करते, मैं आपसे कहता हूँ कैलकुलेट कीजिए और आप बैठे रहते हैं, आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं बिल्कुल। क्योंकि एग्जाम में जाके आपसे कुछ नहीं होगा। हम क्लासेस में सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं ताकि एग्जाम में जाके आप कुछ स्कोर कर पाओ। अल्टीमेट तो यही है ना। ठीक है, नॉलेज आपने गेन कर ली, लेकिन आपका अल्टीमेट एम ये होता है कि आप स्कूल में जाकर कुछ लिख पाएं, बोर्ड्स में कुछ कर पाएं, एंट्रेंसेस में कुछ कर पाएं। लेकिन आप में से वो स्टूडेंट जो क्लास में कुछ नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं लेटे हुए, मतलब आप कुछ नहीं कर पाओगे। इट्स वेस्टेज है आपके टाइम का, आपके पैसे का, आपकी एनर्जी का। उससे बेहतर है इसे कोने में उठा दीजिए, रख दीजिए, टहलिए, घूमिए। नेटफ्लिक्स पर अच्छी मूवीज आ रही होंगी, उसे देखिए। कम से कम दिल को सुकून देंगे आपकी मैंने आराम किया था इसलिए मेरे नंबर नहीं आए। तो भाई टीचिंग है ये, मैं आपका काम नहीं कर सकता। जो आपका काम है पढ़ने का, वो आपको करना होगा। क्लास में आपको करना है, मैं तो हेल्प कर रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ कि आपको ये करना है। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस करना है, बता सकता हूँ मैं आपको। लेकिन करेंगे तो आप, नहीं करेंगे तो उसका नुकसान भी आप उठाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ चैट रूम में लिख दो, एटलीस्ट मुझे दिखता रहता है, मैं बताता रहता हूँ सही है गलत है। तो फिर आदमी थोड़ा सा मोटिवेट होकर दोबारा लिख देता है। लेकिन जो एफर्ट्स ही नहीं डाल रहा, वो तो खुद रिस्पॉन्सिबल है। एच नॉट बाय यू आया। तबस्सुम पूछ रही थी ये आर कैसे? तबस्सुम देखो, ये ना थोड़ा सा टिल्ड होगा। अभी मैंने किया नहीं इसको टिल्ड। थोड़ा सा इस रे को स्ट्रेट जाना चाहिए था, थोड़ी सी ना रे यहाँ से टिल्ट हुई है तबस्सुम। ये नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। ये इंसिडेंट रे है तबस्सुम, ये रिफ्रैक्टेड रे। अभी लेंगे वजाहत, सब लेंगे। अभी सब कंसिडर करेंगे। तो ये सही कह रहा है, इसको एच नॉट बाई यू नहीं लिखना चाहिए था, इसको हम डायरेक्टली नाम लिख देते हैं, ए बी बाय पी बी लिख देते हैं, फिर बाद में साइन कन्वेंशन लेंगे तो परेशान करेगा। इसी तरह से साइन आर को आप tan आर भी लिख सकते हैं। देखिए tan आर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज ए प्राइम बी प्राइम।
बेसिस पी बी प्राइम। इसे हम 1 कह देते हैं और इसे कुछ नहीं कहते। तो 2 और 3 को 1 में रख देते हैं। सो आपको मिल जाएगा N1 इंटू ए बी बाय पी बी, इट्स N2 ए प्राइम बी प्राइम बाय पी बी प्राइम। अब इन सब की वैल्यूज लिखनी है विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन। तो देखिए ए बी तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है तो पॉजिटिव होगी ही होगी। पी बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, लाइट राइट में जा रही है, आप लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो ये नेगेटिव होगा, माइनस यू। ए प्राइम बी प्राइम जो आप यूज कर रहे हैं ये हाइट है, माइनस एच आई। और ये जो आप ले रहे हैं पी बी प्राइम, ये इमेज डिस्टेंस है वी। तो अगर आप ये सब यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, N1 इट्स एच नॉट बाय माइनस यू इज N2 माइनस एच आई बाय वी। तो यहाँ से आपको एच आई और एच नॉट का रेशियो चाहिए, तो देखिए ये आ जाएगा N1 और V से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और N2U इसे ले लिया और ये आ गया एच आई बाई एच नॉट। देखो नेगेटिव से नेगेटिव मैंने कैंसिल कर दिया, दोनों साइड ना नेगेटिव नेगेटिव खत्म हो गया। और इसी को हम मैग्निफिकेशन कह देते हैं। सो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का ये रिलेशन आ गया, इट्स हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इट्स N1V बाय N2U। अब जब भी आप इसे न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, हमेशा की तरह आपको फिर से साइन कन्वेंशन यूज करना होगा। जब भी आप न्यूमेरिकल में यूज करेंगे आप फिर से साइन कन्वेंशन यूज करेंगे इसमें। सो सनाउल सर एच आई नेगेटिव क्यों लिया है? ये है प्रिंसिपल एक्सिस है ना। तो सनाउल प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो हाइट होती है उन्हें पॉजिटिव लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो बनेगी उसे नेगेटिव लेते हैं। तो ये नीचे बन रही है इन्वर्टेड, इसीलिए नेगेटिव लिया। भाई और बताइए, इसमें कोई परेशानी किसी को? शायद वो मंडे, अभी कुछ नहीं हो रहा उसमें, मंडे फ्राइडे वाली बैच में अभी कुछ नहीं है, उसको मैंने रोक दिया थोड़ा। भाई इतना हो जाए तो बताइएगा मुझे। अब शायद वो ना कोई बैच नहीं है यार, वो बस बैकअप या रिवीजन के लिए मैं करा रहा था। तो अभी इस वीक के बाद से उसे मैं दोबारा शुरू कर दूंगा। हाँ फायगा कर लेंगे। हाँ मैं करा दूंगा। तबस्सुम देखिए, पी बी प्राइम तो आप लाइट की डायरेक्शन में जा रही हैं, साइन कन्वेंशन ऐसे ही लेते हैं ना, लाइट की डायरेक्शन में अगर कोई क्वांटिटी है तो पॉजिटिव है, पी बी प्राइम लाइट की डायरेक्शन में। बट पी बी लाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन में, लाइट ऑब्जेक्ट से आती है, ये है पॉजिटिव डायरेक्शन। तो जब आप पी बी जा रहे हो तो लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, नेगेटिव है। जब आप पी बी प्राइम जा रही हैं तो आप लाइट की डायरेक्शन में जा रही हैं, पॉजिटिव है, इसलिए।
चलिए भाई इसको रब करते हैं। अब इस एक्सप्रेशन में ये जो एक्सप्रेशन आया है n1v बाई n2u, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का n1v, अच्छा अभी नहीं लिखा था आपने, लिखिए लिखिए जोएब। जुहेब हो जाए तो बताइएगा मुझे, इसको रब कर देना। चलिए नेक्स्ट, अच्छा नहीं अभी अभी न्यूमेरिकल नहीं, अभी सेकंड टाइप की मैग्निफिकेशन देख लीजिए, लॉन्गिट्यूडनल। इसे मैं डिराइव नहीं करूंगा, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, स्फेरिकल सरफेस के लिए। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, तो देखिए लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या चीज़ है, इसे आप ml से रिप्रेजेंट करेंगे। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, या ऑब्जेक्ट इज प्लेस अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, और इमेज भी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी। ऑब्जेक्ट एंड इमेज is along the principal axis. ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है, इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग बन रही है। कुछ ऐसा है, आपने ये सरफेस ले ली, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपका। आपने जो ऑब्जेक्ट रखी है उस ऑब्जेक्ट को भी ऐसे रखा अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, इस ऑब्जेक्ट की इमेज भी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस बनी। ये है आपकी ऑब्जेक्ट की लेंथ, ये है आपकी इमेज की लेंथ। सो यहाँ जो मैग्निफिकेशन का रिलेशन होता है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन एम एल से रिप्रेजेंट करता है। दिस इज लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज और ऑब्जेक्ट की लेंथ का जो रेशियो होगा, दैट्स लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। हाइट नहीं ले रहे हम फैजान, लेंथ ले रहे हैं। सो अब इसको हम सॉल्व जब आप करोगे तो ये आता है, इट्स μ1v बाय μ2u स्क्वायर into μ2 by μ1। दिस लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये टर्म आपने अभी देखी थी, ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन था, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इज μ2 ओवर μ1 मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, इतना लिखिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। हार्दिक, जो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, इस क्लास की स्टार्टिंग में ही हमने कहा था n1 इंसिडेंट मीडियम है। अब इसे n1 लिखिए या आप μ1 लिखिए, μ2 लिखिए या n2 लिखिए, ये आपका रिफ्रैक्टिंग मीडियम है।
इसे रब कर दूं? तौहीद म्यू आई बाय म्यू टू होगा। तौहीद किसे म्यू आई कह रहे हो? ये म्यू वन है, म्यू वन। म्यू वन जहां भी मैं लिख रहा हूँ वो इंसिडेंट है, म्यू टू जहां भी लिख रहा हूँ वो रिफ्रैक्टेड है। म्यू या एन? हाँ बिल्कुल। लेकिन तो इसको सिर्फ इसलिए लिख दिया ताकि ये एम्प्टी बनता हुआ दिख जाए ना, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के स्क्वायर से आप इसे कनेक्ट कर पाए। अच्छा भाई, इसके बाद नेक्स्ट है, अब कल तो एक लास्ट क्लास में एक न्यूमेरिकल कराया था आपको जहां एक सिंगल रिफ्रैक्शन था। आप कुछ न्यूमेरिकल्स करिए जहां दो रिफ्रैक्शंस होंगे। हो सकता है एक रेयरर से डेंसर हो, एक डेंसर से रेयरर हो, तो एक रिफ्रैक्शन की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूँ। जी, लिखिए जैद, लिखिए इसको। कितना हो जाए जैद तो बताइएगा मुझे। इसको लिखते रहिए, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। इसमें आपको मल्टीपल दो रिफ्रैक्शंस दिखेंगे। सो देखिए, इसका डायग्राम भी बना के उसने आपको दिया हुआ है। यहाँ एक ग्लास स्फेयर रख दिया,
ये वाटर है भाई, ग्लास फेयर हॉलो नहीं है, ग्लास फेयर सॉलिड है। चलिए सॉलिड दिखा देता है, ये ग्लास फेयर है। फ्री सरफेस से यहां तक जो सेपरेशन है दैट इज 10 सेंटीमीटर। ग्लास फेयर का रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर है। यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है ओ प्राइम, एयर बबल है 7.5 सेंटीमीटर पर, और ये ऑब्जर्वर है। ये देख रहा है, ऑब्जर्वर देख रहा है इस बबल को, एयर बबल को। पहले तो आप सब लोग मुझे बताइए, जब ये बबल को देखेगा तो कितने रिफ्रैक्शंस के बाद लाइट ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी? जब ये बबल को देखेगा तो कितने नंबर ऑफ रिफ्रैक्शंस के बाद ये सबके आंसर सही हैं। यस, अब तक जितने आंसर्स आए सबके सही आ रहे हैं। 2 रिफ्रैक्शंस होंगे ना, गुड, 2 रिफ्रैक्शंस हैं। फैजान तुम गलत कर रहे हो, 3 कहाँ से दिख रहे हैं तुम्हें? कुछ ना कुछ गड़बड़ फैलता रहता है। 3 कहाँ से दिख रहे हैं? एक रिफ्रैक्शन बबल ग्लास में है, ग्लास से वाटर में होगा, फिर वाटर से एयर में होगा। 2 ही तो रिफ्रैक्शन है फैजान, 3 कहाँ से हुए? तो पहला लेते हैं, वाटर से स्फेयर क्यों होगा? ये ग्लास है अंदर। फैजान पहला होगा ग्लास से वाटर, फिर वाटर से एयर। 3 कहाँ हो गए? भाई आपको जो ऑब्जेक्ट दी होती है ना, उस ऑब्जेक्ट से लाइट बाहर आ रही है। अब उस ऑब्जेक्ट में लाइट कैसे आई थी उससे आपको मतलब नहीं है कि वो ल्यूमिनस था या नॉन ल्यूमिनस था। वो जैसे भी आ गई आ गई। अब जब आप इमेज फॉर्मेशन लेते हैं तो यहां से लाइट बाहर जा रही है। ऐसे तो आप 6 रिफ्रैक्शन ले लो कि आई भी होगी तो कई बार रिफ्रैक्ट कर कर लाइट आई होगी। ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मानिए, इससे लाइट बाहर जा रही है। ये है सरफेस पहली जहां से रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो मुझे बताओ कि इसमें एन इंसिडेंट क्या है? भाई इसे आप उस वैसे भी कर सकते हैं, रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर, या इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड मीडियम से भी कर सकते हैं। मुझे बता दीजिए यहाँ N1 कितना है? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5, वाटर का दिया है 4/3। ग्लास इंसिडेंट है राइट, ग्लास में ऑब्जेक्ट रखी हुई है। N2 क्या है? वाटर में जा रही है 4/3। लाइट ऐसे जा रही है, जो रेड कलर से मैं दिखा रहा हूं, ऐसे लाइट जा रही है। तो ये ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, यहाँ पोल होगा। तो जब आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंगे, क्या लगता है आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा पहली सरफेस के लिए? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सनाउल नेगेटिव आएगा, वो पॉजिटिव क्यों होगा? पॉजिटिव क्यों आएगा हार्दिक? नेगेटिव आएगा, नेगेटिव। देखो लाइट ऊपर जा रही है, आप पोल से ऑब्जेक्ट आएंगे। मतलब इस चीज को दिमाग के किसी कोने में बिठा लो कि स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा पोल होगा। तुम्हारी मर्जी नहीं है कि तुम ओ, ये डिस्टेंस है ना ओ प्राइम और पी के बीच का, ऐसे नहीं मेजर कर सकते कि ओ प्राइम से पी जाओगे। हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट पी होगा। लाइट तो ऊपर जा रही है लेकिन तुम्हारा मेजर करने का स्टार्टिंग पॉइंट पी है, पी से ओ प्राइम आएंगे तब नेगेटिव। ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए, ये भी नेगेटिव आएगा, लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, -5 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस निकालिए, इसके आगे आप करेंगे।
इमेज डिस्टेंस आप कैलकुलेट कीजिए, वो इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अच्छा वजाहत, ये जो एपरेंट डेप्थ, अगर आप जो हमने कल डिराइव किया था इंसिडेंट बाय रिफ्रैक्टेड मीडियम यूज करके, शायद लास्ट टू लास्ट क्लास में जो हम कर रहे थे ना एपरेंट डेप्थ की, डी एपरेंट इज डी रियल बाय NIR, वो स्फेरिकल सरफेस के लिए वैलिड नहीं होता। अच्छा उसे यूज नहीं किया तो ठीक है। चलिए अब आगे कैलकुलेट कीजिए। ये तो पहली इमेज आएगी, ये जहां भी इमेज बनेगी वो इमेज दूसरे इंटरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। मुझे फाइनल आंसर निकाल के दिखा दीजिए, चलिए करिए। अच्छा फाइनल आंसर है आपका, चलिए एक बार चेक करते हैं सर। भाई बबल की एपरेंट डेप्थ का मतलब सिर्फ, करिए करिए। भाई एक तो ये वी बताइए मुझे, ये वी कितना आया? ठीक है, वजाहत वजाहत का एक आंसर आया जो ठीक है। अमीन गलत आ रहा है। अस्का का ठीक है। बस तीन आंसर, बस 60 में से 3 बच्चों का आंसर आया अब तक। अमानत गलत आ रहा है। अरबाब गलत है। चेक करो फिर से। और किसी का आंसर? तौहीद का ठीक है। जिनका आ गया ना पहला रिफ्रैक्शन, वो दूसरे रिफ्रैक्शन पर आ जाओ। जाहिद गलत आ रहा है। आसिफ गलत है। आप में से ज्यादातर लोग साइन कन्वेंशन में गड़बड़ कर रहे हैं। आसिफ गलत आ रहा है आपका भी। सादिया का ठीक है आंसर। फायका का ठीक है। फायका साइन में प्रॉब्लम है। अरबाब अब भी गलत है। तुम्हारा तो न्यूमेरिकल वैल्यू गलत है, सिर्फ साइन नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू ही गलत है। हाँ अब ठीक है फायका। हाथ भी गलत आ रहा है। अरे यार क्या करते हो तुम लोग, N1/-U, N2/V, N2 - N1/R। वैल्यू रख दो। 1.5/-U माइनस ऑफ -7.5, N2/V 4/3/V, N2 - N1 4/3 -N1 which is 1.5 divided by R which is -5। जब आप इस पूरे को सॉल्व करें अगर इसे, तो ये आया सवाल या साकिब गलत आ रहा है। 1.5/7.5 प्लस 4/3V। भाई इसे 3/2 लिख लीजिए।
by -5। तो 1.5 बाय 7.5 कितना आ गया? 1/5 हो जाएगा। सनाउल स्वालिहा गलत है, इब्राहिम गलत है, मोटब गलत आ रहा है। 4/3v। अगर एलसीएम ले लूं तो एलसीएम 6 है, इट्स 8 माइनस 9, और ये -5 से मल्टीप्लाई हो गया। सो 1/5 प्लस 4/3v is -1 by -30। सो 4/3v आ गया 1/30 माइनस 1/5। भाई चेक करो जरा अब। तो 4/3v आया, इट्स 30, 1 माइनस 6 माइनस 5/3v। 5/30। तो ये 4/3v आया -5/30। सो यहाँ से आप v कैलकुलेट कर सकते हो। v आ जाएगा 4 × 30 बाय -3 × 5, 6 और 2। सो v आ गया -8 सेंटीमीटर। -8 सेंटीमीटर। भैया क्लियर हुआ? पता नहीं क्या क्या आंसर आ रहे थे तुम लोगों के। -8 सेंटीमीटर। -8 का मतलब है जी, यहाँ बन रही है इमेज, यहाँ बन रही है। ये जो डिस्टेंस है दैट इज 8 सेंटीमीटर। अब अगर ये 8 सेंटीमीटर आ गया, ये मिल गया आपको। मान लीजिए ओ प्राइम की इमेज ओ डबल प्राइम यहाँ बनी, इसके अंदर ग्लास के अंदर यहाँ बन रही है। ये इमेज है इस बबल की। दिस आई इज इमेज ऑफ बबल। मुझे बता सकते हो यहाँ से कितना होगा सेपरेशन? अब दूसरा रिफ्रैक्शन तो वाटर और एयर में होगा। देखो 10 ये था, 8 ही हो गया, ये 18 सेंटीमीटर हो गया। अब रिफ्रैक्शन में ले रहा हूँ वाटर और एयर। भाई अब तुम्हारी मर्जी है, तुम स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का फॉर्मूला लगा दो या वो एपरेंट डेप्थ वाला लगा दो, एक ही बात है। एपरेंट डेप्थ वाला तुम जानते हो, मैं स्फेरिकल रिफ्रैक्ट जो कह रहा ना एपरेंट डेप्थ बताओ, मींस इमेज पोजीशन पूछ रहा है कि दिखेगी कहाँ, और कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ पूछ रहा है कि दिखेगी कहाँ ये। तो यहाँ से लेते हैं इसे। सो अब बताओगे मुझे N1 कौन सा मीडियम है? अब लाइट जा रही है वाटर से एयर में। N1 अब वाटर है 4/3, N2 अब एयर है 1। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -18 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस का पता नहीं। रेडियस ऑफ कर्वेचर माइन इनफाइनाइट। भाई प्लेन सरफेस है ना, इसका रेडियस तो इनफाइनाइट होगा। फिर से रख दो, N1/-u, N2/v, N2 - N1/r। चलो करो जरा इसे, बताओ मुझे v कितना आ रहा है। एक वजाहत का आंसर आया था अब तक इसका जो सही आ रहा था।
वी बताओ कितना आ रहा है? राशिद तुम कुछ छोटी सी गड़बड़ कर रहे हो। फायका का सही है आंसर। छोटी सी गड़बड़ है राशिद, कहीं डेसिमल में गड़बड़ है, चेक करो एक बार। फायका का बिल्कुल सही आ रहा है, और किसी का आंसर नहीं। हाँ वजाहत एग्जैक्टली नेगेटिव आना चाहिए ना, क्योंकि लाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन में चीजें जाएंगी। जब हम एपरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला लेते हैं वो तो सिर्फ आपको सेपरेशन बता देता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं देखता वो। ये आपको साइन कन्वेंशन के साथ देगा। फैजान आपका गलत आ रहा है, राशिद का सही है। फैजान गलत है आपका, न्यूमेरिकल वैल्यू गलत है। सनफ आयशा आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू सही है, साइन गलत है। अरबाब का बिल्कुल सही है। जी फायगा दोनों से इजी है। अमानत सही आ रहा है लेकिन साइन के साथ आना चाहिए। सादिया अब गड़बड़ है। शान गलत आ रहा है, अस्का का ठीक है। सादिया कैलकुलेशन चेक करो, गलत कर रही हो। मरियम का सही है। अमानत पॉजिटिव नहीं आना चाहिए, इट शुड बी नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब होगा एयर में बनेगी इमेज, एयर में नहीं बनेगी, वाटर दोबारा वाटर में ही बनेगी। जुहैब सही आ रहा है, मुतारा गलत है। मोटा, हाँ आर इन्फिनिटी है। मोमिना का सही है, सोएदा का सही है। जब आप वैल्यू रखोगे इट्स 4/3, और ये आ गया -18 प्लस n2 विच इज 1 बाय वी। ये तो जीरो हो जाएगा, 1/इंफिनिटी तो जीरो हो जाएगा। तो 1/v आ गया 4/54 विद अ नेगेटिव साइन। तो v आ गया -54/4, तो ये आ जाएगा -13.5 सेंटीमीटर। तो माइनस का मतलब है कि दोबारा यहीं कहीं इमेज बनेगी इसकी। 10 हो गया। 15 में कितना चाहिए, यहाँ कहीं इमेज बनेगी फाइनल। पॉजिटिव लिखेंगे इसका मतलब होगा इस मीडियम में बन जाएगी। भाई क्लियर हुआ ये? चलिए भाई इसको मैं रब करता हूँ। रब कर दूँ इसे? नगमा हो गया? योगेश आपका बहुत टाइम से मैंने कोई आंसर नहीं देखा। पहला रिफ्रैक्शन नहीं आया फैजान को। अमीन आर इन्फिनिटी इसलिए प्लेन सरफेस है ना। अगर सरफेस प्लेन है, प्लेन की डेफिनेशन ही यही है कि रेडियस इनफाइनाइट है। रियल लाइफ में भी जब आपसे कहते हैं कोई चीज प्लेन है, इसका मतलब आप मान सकते हो कि ऐसे स्फीयर का पार्ट है जिसका रेडियस इनफाइनाइट है। फैजान देखिए भाई, फैजान ये ऑब्जेक्ट है आपकी पहले रिफ्रैक्शन के लिए। हाँ मान मैग्निफिकेशन के लिए वही रिलेशन जो लिखवाया था। देखिए फैजान ये ऑब्जेक्ट है आपकी, रेज ग्लास से वाटर में जाएंगी, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 7.5 दिया है। ग्लास का रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 है। लाइट ऊपर जाएगी, आप पी से ओ प्राइम में मेजर करेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव होगा। ग्लास से वाटर में रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो ग्लास आपका इंसिडेंट मीडियम है, वाटर रिफ्रैक्टेड है। फैजान बताइए समझ में आ रहा है? भाई सब लिख चुके हैं, इसको रब कर दूं मैं? चलिए गुड। अच्छा अब इस नेक्स्ट न्यूमेरिकल में मैं कोई हिंट नहीं दूंगा, मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा, आप मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे। इसको मैं रब कर रहा हूँ।
थोड़ा सा ट्रिकी है ये, पर ध्यान से देखिएगा। अ क्वार्टर सिलेंडर of radius r a point object P is kept at a distance of mr find the value of m for which ray from P will emerge ये P ऑब्जेक्ट है, ये क्वार्टर सिलेंडर दिया है आपको, इसका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है r। भाई इसमें कोई हेल्प नहीं मिलेगी, 5 मिनट है आपके पास, करिए इसे और मुझे बताइए आंसर क्या है। आखिरी क्वेश्चन है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर, फिर हम लेंसेज स्टार्ट कर देंगे। नहीं वजह, गलत आ रहा है आपका आंसर। यहाँ एयर है बाहर, कुछ नहीं देता है इसका मतलब एयर होता है।
तौहीद गलत आ रहा है, धावल आपका भी गलत है। हाँ N1 1 है। नहीं धावल आपका भी गड़बड़ है। अलमास कुछ तो कैलकुलेट करके बता दो। नहीं तौहीद गलत आ रहा है। जोया का ठीक आ रहा है, जोया का ठीक है। तबस्सुम का, हाँ तबस्सुम N2 1.5 है बिल्कुल, पहले रिफ्रैक्शन के लिए। जोया का आंसर सही है। वजाहत आपका भी गलत है, फैजान आप भी गलत कर रहे हैं। फारका ये तो 0.5 हो गया ना जो आप लिख कर दे रही है मुझे, अगर कैंसिल करेंगे। तबस्सुम का आंसर सही है, दानिश का गलत आ रहा है। शान गलत है। जोहेब गलत आ रहा है। चलिए बहुत टाइम हो गया, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो देखिए इसमें जब आप काउंट करेंगे, साकिब का सही है, साकिब सही कर रहा है। दो रिफ्रैक्शंस हैं, फर्स्ट रिफ्रैक्शन अमानत का भी सही है, और ये सेकंड रिफ्रैक्शन। आसिफ गलत आ रहा है आंसर। तो जब आप फर्स्ट रिफ्रैक्शन लोगे, फर्स्ट रिफ्रैक्शन है एयर टू ग्लास। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा आपका -of mr। इमेज डिस्टेंस पता नहीं। वही पहली सरफेस प्लेन है, अमान गलत है आपका भी। रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है। N1 एयर है 1, N2 ग्लास है 1.5। आपने रख दिया N1 बाय -u, N2 बाय v, N2 माइनस N1 बाय r। तो N1 इज 1 बाय -u, माइनस ऑफ -mr, N2 बाय v, 1.5 बाय v, और ये तो 1 बाय इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। -1.5 mr माइनस साइन के साथ आ जाएगा। ये पहली सरफेस के लिए आया v -1.5 mr। यहां तक क्लियर है। अभी ये देखिए नेक्स्ट रिफ्रैक्शन लेते हैं ग्लास से एयर में। ये ग्लास से जब एयर में जाएगा तो देखिए N1 अब तो ग्लास से जा रहा है ना, 1.5 होगा। एयर में जा रहा है 1 होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर -r लेना होगा, साइन कन्वेंशन आप लगाएंगे क्योंकि लाइट ऐसे जा रही है। यहाँ कहीं सेंटर रहा होगा, ये पोल होगा सरफेस का, तो आप ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे, r नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब आप लेंगे तो देखिए इमेज कहाँ बनी थी पहली सरफेस की, -1.5 mr। तो मान लीजिए ये है कहीं, ये तो mr है, यहाँ कहीं इमेज बन रही है फर्स्ट की, और ये सेपरेशन है 1.5 mr। ये सेकंड सरफेस का पोल है। ये जो इमेज आई है ना, ये ऑब्जेक्ट है सेकंड सरफेस के लिए। पहले सरफेस की इमेज दूसरी सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। मुझे बता सकते हैं सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये पूरा होगा ना? हाँ जी, तो आएगा -1.5 mr प्लस r। ज्यादातर लोग यहाँ गलत करते हैं इस स्टेप पर। इमेज कहाँ बन रही है? पैरेलल हो रही है, तो इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी। सो N1 बाय -u प्लस N2 बाय v इज N2 माइनस N1 बाय r। अच्छा भाई एक रिक्वेस्ट और है, देखो डाउट नट पे ना ऑलमोस्ट हर तरह के न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशंस पड़े हुए हैं, तो अगर आप इसकी पिक लेकर भी आप नेट पर डालेंगे आपको आंसर मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगा। वो काम अच्छा है, करा करिए उसे, लेकिन क्लास में नहीं। क्लास में तो आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं।
ऐसा करोगे तो सीख नहीं पाओगे। क्लास में तो आंसर ईमानदारी से दिया करो। जब खुद प्रैक्टिस किया करो, कुछ सॉल्यूशंस चाहिए तब जरूर उसकी हेल्प ले लो, लेकिन क्लास में तो बिल्कुल ईमानदारी से किया करो। चलो भाई, इसको सॉल्व करो और मुझे बता दो जरा m कितना आ रहा है। हाँ जी मोटअप, देखिए ये है ना आपकी सेकंड सरफेस का पोल है। पहली सरफेस की इमेज यहाँ बनी थी 1.5 mr पर। ये इमेज सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। जब भी दो रिफ्रैक्शंस होते हैं तो पहले की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। तो पहले की इमेज यहाँ बनी प्लेन सरफेस से 1.5 mr। तो भाई ये जो पोल है सेकंड सरफेस का पोल तो ये है ना, तो यहाँ से सेपरेशन कितना होगा, 1.5 mr में आर और ऐड करना होगा। और लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए नेगेटिव। हाँ वजाहत अब आपका सही है आंसर। भाई बाकी लोग भी बताइए। ठीक है सुहैदा, अब सही है आपका। अमान सनाउल ठीक आ रहा है, अमान का ठीक है, अमीन का ठीक है, जुहैब ठीक कर रहा है, अरबाब आप अभी गलत कर रहे हैं। सुहैदा ठीक है, हार्दिक आप गलत कर रहे हैं अभी। जाहिद गलत है आपका, फायका गलत आ रहा है, सादिया का ठीक है। मोमिना का ठीक है, अस्का अलीजा ठीक आ रहा है। शान का ठीक है, फैजान गलत कर रहा है अभी भी। सनफ का ठीक है, तौहीद का ठीक आ गया, उज़मा का गड़बड़ है, इब्राहिम गलत आ रहा है। तो जब आप वैल्यूज रखेंगे मुतहरा गलत आ रहा है बच्चे। खैर मैं वैल्यूज रख रहा हूँ यहाँ, n1 इज 1.5 माइनस यू, तो ये आ जाएगा 1.5 mr प्लस आर। योगेश गलत आ रहा है, राशिद का ठीक है, अनिका गलत आ रहा है, प्लस 1/v, n2 माइनस n1, 1 माइनस 1.5। मरियम का ठीक है, बाय आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नेगेटिव, सो 1.5, फैजान अभी गड़बड़ है, बाय 1.5 mr प्लस आर, मोटअप ठीक आ रहा है, 0.5 बाय आर आ गया। इब्राहिम गलत है, तो ये आ गया 1.5 आर is 0.5 into 1.5 mr प्लस 0.5 आर। सो लेफ्ट में ले जाइए, तो आर आ गया इट 0.5 into 1.5 mr। सो एम आ गया इट्स आर बाय 0.5 into 1.5 आर। ये कैंसिल हुआ।
सो अगर मैं इसको डेसिमल हटा दूं 10 इंटू 10 ऊपर आ जाएगा, 5 इंटू 1.5 15 नीचे आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 इज m। तो m आ गया 4/3। m की वैल्यू 4/3 होगी। अब ठीक था फैजान आपका। ये फैजान इतनी गलतियां करोगे यार तो कैसे एंट्रेंस क्रैक करो। हाँ फायदा सही है आपका, बिल्कुल सही है। चलिए ये कंप्लीट हुआ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज लेंस। बस लेंस लास्ट टॉपिक होता है रिफ्रैक्शन।